जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग अनुपात समानुपात के टाइप 3 के आगे वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसका मैं सॉल्यूशन बताते हुए चल रहा हूँ। प्रश्न पहला क्या दे रहा है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल टू 2:5:7 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 14 दिया हो तो c का मान आपको बताना है। तो मैं प्रश्न लिख रहा हूं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इजिकल टू आपको दे रहा है 2:5:7। और एक और बात आपको दे रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ने पे 14 यदि है तो आपको c का मान बताना है। यहाँ तीन प्रश्न बन सकते हैं आपके सामने। यहाँ a का ईमान आपसे पूछ सकता है, b का ईमान आपसे पूछ सकता है, c का ईमान आपसे पूछ सकता है। चाहे कुछ भी पूछे, तरीका मैं एक ही बताऊंगा, तीनों प्रश्न उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्या रहा है बाबू, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर इतना आपको दे रहा है। एक काम करिए आप कि मान लीजिए माना, थोड़ा बेसिक से चलना पड़ेगा इसमें हम लोगों को। a प्लस बी इजकल टू 2x, a प्लस बी इजकल टू 2x, b प्लस सी इजकल टू 5x, b प्लस सी इजकल टू 5x, c प्लस ए बराबर 7x, c प्लस ए बराबर 7x। ठीक है, इनको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नहीं मानेंगे तभी कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। अब तीनों को जोड़ दीजिए। क्या करने पर? जोड़ने पर देखिए a और a मिले क्या हो जाएगा 2a, b और b मिले क्या हो जाएगा 2b, और c और c मिले क्या हो जाएगा 2c इजिकल टू, इनको जोड़िए 5 2 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 14x। ठीक है बाबू। अब इन सब में से आप दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14x। देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका 14 दे रहा है, यहाँ पे उठा के रख दीजिए। तो देखिए 2 इंटू 14 इक्वल टू 14x, 14 से 14 कैंसिल हो गया, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 2। जब यक्स का वैल्यू 2 आपको मिल गया तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4। यहाँ 2 रखेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10। यहाँ 2 रखेंगे, 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14। ठीक है, 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14। अब देखा जाए बाबू, आपसे सी का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू क्या होगा? 7 5 12 2 सही बाबू। तो बताइए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 दे रहा है आपको ना। आपसे c का मान पूछा तो a प्लस बी का मान क्या मिला है? a प्लस बी का मान मिला है आपको 4। यहाँ 4 रखिए a प्लस बी की जगह पे, 4 प्लस सी बराबर 14। और c का यदि मान निकालें, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, 14 में से 4 निकल गया तो 10। मैं तीनों मान आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। c का मान कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब एक काम करिए, आप थोड़ा b का मान निकालिए। जब b का मान निकालते a प्लस सी का मान कितना निकला है, a प्लस सी का मान निकला है 14, a प्लस सी का मान क्या निकला 14। अब a प्लस सी की जगह रखिए 14 प्लस b बराबर 14, प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, मतलब b का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। b का वैल्यू क्या आ जाएंगे 0। हम c का वैल्यू आपको निकाल, c का तो हो गया, a का वैल्यू निकाल कर दिखा रहे हैं। देखिए b प्लस सी का मान क्या निकला है, b प्लस सी का मान निकला है 10। यहाँ b प्लस सी 10 रखिए, a प्लस 10 बराबर 14। तो कह सकते हैं बाबू a प्लस 10 बराबर 14, a बराबर क्या आ जाएगा बाबू 4। तो आप कह सकते हैं बाबू a बराबर 4, b बराबर 0 और c बराबर 10। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे 14, आपको 14 दे रहा है। देखिए a प्लस बी का वैल्यू 4 दे रहा है, मतलब 4 में 0 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4। b प्लस सी का वैल्यू क्या दे रहा है 10 दे रहा है, तो b प्लस सी 10 में 0 जोड़ेंगे 10। फिर c प्लस ए का वैल्यू 14 दे रहा है, तो देखिए 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14। अब इस तरीके से कोई भी प्रश्न ऐसा मिलेगा आप उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे।
मैं बता रहा हूँ तो आपको समय लगा, अगर लगाने पे उतर जाएगा तो अधिक से अधिक 20 से 25 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा, है ना, सीधा कैंसिल आउट करते हुए। तो समझाने में थोड़ा समय लगता है, आप एक बार समझ लेंगे ना तो समय नहीं लगेगा इसको लगाने में, खटाक खटाक आप भी आंसर देते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं हम, अगले प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। दो नंबर देखिए, वो सेम इसी तरीके से 2 नंबर प्रश्न है। अब 2 नंबर प्रश्न में आपको होमवर्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में लगा दूंगा बोर्ड पे, उसका सॉल्यूशन आप लोग निकालिए। सेम इसी तरीके से 2 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है कि यदि A/5 बराबर B/4 बराबर C/3 हो तो, C/3 हो तो आपको रेशियो बताना है, 3 रेशियो बाबू, A² रेशियो B² रेशियो AC, कितना मान आपको बताना है तो बता दिया जाए। अब इनको सॉल्व करिए। अभी मैं देखिए पहला वीडियो जो बताया था ना, उसमें बड़ी आसान भाषा में बताया हूँ कि A/5 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/3 आपको देते, A रेशियो B रेशियो C का मान कैसे ज्ञात करेंगे, और बड़ी आसान भाषा में इस तरीके को समझाया हूँ। अब देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, A रेशियो B रेशियो C, वह क्या बाबू, इनको पलटी मार देंगे। पलटी मारें तो क्या, अगर मान लीजिए इसको हम A/5 लिखा हुआ है तो सामान्य भाषा में इसको A गुणे 1/5 कर सकते हैं। अब पलटी मारें तो 5/1 हो जाएगा। 5/1 किसी भी संख्या के नीचे 1 हमेशा रहता है, सेम 5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ क्या आ जाएगा बाबू 4, यहाँ क्या आ जाएगा 3। मैंने A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 रेशियो 4 रेशियो 3। और आपको इनको इसका बेसिक समझना है कैसे हो रहा है, तो पहला वीडियो बना हुआ है इसके लिए, आप बेसिक पूरा मैटर समझ लेंगे। अब देखिए बाबू, A का वैल्यू मिला 5, B का वैल्यू मिला 4 और C का वैल्यू मिल गया 3। अब वैल्यू यहाँ पुट करिए, पुट करके आंसर निकालिए। देखिए A² मतलब 5 का स्क्वायर, B² का मतलब 4 का स्क्वायर, AC मतलब 5 इंटू 3, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 15। यही आपका आंसर आ जाएगा 25, 16, 15। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 3 नंबर प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। खटाक दे प्रश्न देखेंगे और निपटा के साइड हो जाएंगे, है ना। एकदम टाइप वाइज हम लोग चल रहे हैं, टाइप वाइज मतलब पहले एकदम बेसिक, फिर उससे एडवांस, उससे एडवांस, उससे एडवांस। अनुपात समानुपात में कम से कम हम लोग 100+ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मतलब 100 से भी ज्यादा प्रश्न सोल्व करेंगे। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा, है ना। बेहतरीन तरीके से वीडियो बन रहा है, लाइन बाय लाइन बन रहा है। ऐसा नहीं कि पहले मैं टाइप 1 बताऊँ फिर टाइप 4 बताऊँ, ऐसा तो होने वाला है नहीं, लेवल वाइज चल रहा है बाबू। अब देखिए इसका 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर 3A प्लस 5B अपान 3A माइनस 5B इक्वल टू 5 हो, A रेशियो B का मान आपको बताना है। ये भी काफी आसान प्रश्न है। कह रहा है 3A प्लस 5B अपान 3A माइनस 5B इक्वल टू 5 दिया हो, A रेशियो B का वैल्यू आपको बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A रेशियो B। एकदम आसान भाषा से, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। एक का इन सब में गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 गुणा कैसी को ऐसी को आ जाता है। एक का इसमें गुणा करेंगे 3A प्लस 5B, 3 का 5 में गुणा करेंगे 15A, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25B। अब एक काम करते हैं, ए वाले को एक साइड, बी वाले को एक साइड, इनको इधर लेकर आते हैं। तो 3A माइनस 15A अब माइनस 25B अब माइनस 5B। अब 15A में से 3A निकल गया तो माइनस का 12A, इन दोनों को जोड़ें तो माइनस का 30B। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, वो 6 का 2 बार में कटेगा और 6 से 5 बार में कटेगा। 2 का A में गुणा करेंगे 2A, आप 5 का B में गुणा करेंगे 5B। ठीक है, वो 5B। आपको A रेशियो B का वैल्यू बताना है, तो A रेशियो B का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, B यहाँ पे आ जाएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5 रेशियो 2। A रेशियो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 रेशियो। तो इसे आते हैं और एक लाइन में बढ़ा दे रहा हूँ आपका आदेश से, तो A नीचे आ क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू, है क्या है वो 5, इधर क्या हो जाएगा 2, तो 5 रेशियो। बात हुई, आ गया आपका आंसर हो गया।
तो 4 नंबर प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर क्या हुआ, कहीं से प्रश्न पूछेगा उसका आंसर आप लोग बता देंगे। देखिए 5 नंबर प्रश्न में लगा रहा हूँ आगे। हम्म 5 नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी इजकल टू 2:3:4 हो, ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए का मान बताइए। तो बता दीजिए इनको भी। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आपको दे रहा है 2:3:4। आगे बोल रहा है कि ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई डी का मान क्या होगा। एक बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, ए का वैल्यू 2 दे रहा है, बी का वैल्यू 3 दे रहा है, सी का वैल्यू 4 दे रहा है। ए बाई बी मतलब 2/3, बी बाई सी का मतलब बाबू 3/4, और सी बाई डी का मतलब कुछ गलती कर रहे हैं ना बाबू, सी बाई डी तो होगा नहीं, डी का वैल्यू दे रहा है क्या इसमें, सी बाई ए कह रहा है, हम सी बाई डी लिखे हुए हैं। तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इसी को सोल्व कर देना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 3, 4, 2 का एलसीएम आ जाएगा 12, 12 का सिंपल गुणा कर दिए सब में। 3 का किस संख्या में गुणा करेंगे 12 होगा 4 से, और 4 दूना 8। 4 का किस में गुणा करेंगे 12 होगा 3, और 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, और 2 का 6, 6 का 4 में गुणा करेंगे 24। 8:9:24 आपका आंसर हो गया। 8:9:24 आपका आंसर निकल जाएगा बाबू। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 6 नंबर क्या कह रहे हैं ये, 6 नंबर कह रहा है कि यदि 5x+2y 5x+2y रेशियो 10x+3y इज इक्वल टू 5:9, तो आपको दो वैल्यू बताना है बाबू। आपको आंसर किसका बताना है, मैं क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं, 2x² + 3y² अपन 4x² + 9y², इसका मान आपको बताना है। बता दीजिए इनका आंसर। देखिए इस अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चा, तो लिखिए 5x + 3y अपन 10x + 3y इस 2 है बाबू यहाँ पे, तो 2y इक्वल टू क्या है 5/9। अब गुणा करिएगा, 9 का 5 में गुणा करेंगे 45x + 18y, इनका इसमें गुणा कर दिए। 5 का 10 में गुणा करेंगे 50x, अब 5 नहीं 15y। और यक्स वाले को एक साइड, वाई वाले को एक साइड। एक काम करते हैं, 45x इधर है, अब प्लस का 50x इधर आके माइनस का 50x होगा। अब 50 में से सॉरी 45 में से 50 निकल गया तो माइनस का 5x, प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 होगा। अब 15 में से 18 निकल गया तो माइनस का 3y। दिस से दिस कैंसिल हुआ। अगर x बाई वाई का मान आपको बताना है, 3 जहां है वहीं पे रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा वो y, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू क्या आ गया y। उस इक्वेशन में पुट कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो पुट किया जाए इसको, 2x² x² का क्या हो जाएगा बाबू 3 प्लस 3 y की जब क्या रखेंगे 5 बटे 4 3 प्लस 9 5 3 के 9, 9 का 2 में गुणा करेंगे 18, 5 के 25, 25 का 3 में गुणा करेंगे 75, 3 9, 9 का 4 में गुणा करेंगे 36, 5 25, 25 का 9 में गुणा करेंगे 225 200। यहाँ तक मैटर बिल्कुल सही है। अब 18 में 75 जोड़ेंगे तो 8 5 13 आपका आ जाएगा 93। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1, 3 2 5 1 6 261, 93/261 कटेगा या 3 से काटा जाए, 3 से जब काटेंगे इसको तो 3 और 1 यहाँ दिया 3 8 या 3 इतना नहीं बाबू, गलती कर रहे हैं ना बाबू, 3 8 24, 2 और 1 मिल गया 3 7 21, मैंने 31/87
आपका आंसर हो जाएगा। आंसर के 31/87। अभी देखिए टाइप मतलब वीडियो 1 2 3 4 वीडियो हम खाली बेसिक बता रहे हैं, है ना। बेसिक में बेसिक कभी कभी तो बेसिक में सीधा सीधा प्रश्न लड़ जाता है। अभी देखिए पेट का एग्जाम हुआ है या अभी जो भी एग्जाम होता है बेसिक में से ही प्रश्न आ जाता है, एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं बनता है। अलग मान ली अलग आगे वाले जो टाइप है, जैसे मान ली सिक्कों पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, उसका सेपरेट वीडियो बनेगा। लेकिन ये भी समझिए कि 4 वीडियो जो मिल रहा है आपको, 4 वीडियो अपने आप में दमदार है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देगा ये, है ना। बेस मतलब न्यू न्यू पूरा मजबूत कर देगा ये, और न्यू जिसका मजबूत हो आगे वाले क्वेश्चन को फटाक फटाक वो लगाते हुए चला जाएगा। और एक बात और बता दें कि अनुपात समानुपात यदि आपका तैयार है तो समझिए कि अर्थमेटिक पोर्शन का अधिकांश पोर्शन आप इसी चैप्टर इसी तरीके से लगाते हुए निकल जाएंगे। पूरा पढ़े टाइम एंड वर्क हो जाएगा ये, उसको छोड़िए। अभी क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पढ़ेंगे, पूरा यूज आएगा ये, पर हर चैप्टर में इसका यूज है ना। और मतलब अनुपात समानुपात ऐसा चैप्टर हर चैप्टर में इसका काम है, इसको बड़ा बढ़िया से सीखना जरूरी है बाबू, कहीं से भी कोई डाउट ना रह जाए कैसे क्या हो रहा है। देखिए वो ध्यान दीजिए इतने, अगला प्रश्न तो 6 नंबर प्रश्न हो गए ना। 7 नंबर देखते हैं हम लोग, 7 नंबर क्या कर रहा है। करे यदि P रेशियो Q इजकल टू 10:11 ना, P रेशियो Q इजकल टू 10:11, फिर कह रहा है Q रेशियो R इजकल टू 11:12। तो आपको बताना है P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P। काफी आसान है बाबू, मैं लिख रहा हूँ P प्लस क्यूब रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P, है ना। इसका मान क्या होगा, तो सबसे पहले आप पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। P रेशियो Q रेशियो R, इसका मान क्या आ जाएगा वो 10 संबंधे 11, इसका 11 संबंधे 12, आई क्या आ गया 11, यहाँ क्या आ गया 11, 11 11 आ गया ना बाबू। अब सिंपल गुणा कर दीजिए, 11 का 10 में गुणा करेंगे 110, 11 का 11 में गुणा करेंगे 121, अब 12 का 11 में गुणा करना है मतलब 11 का स्क्वायर करिए 121, 121 में 11 जोड़ दीजिए 132, आ जाएगा ना इसका 132। क्या है किसी संख्या से कटेगा, 11 से कट जाएगा, काट दिएगा 11 से काट दिया जाए, यहाँ क्या आ जाएगा 10, यहाँ क्या आ जाएगा 11, यहाँ क्या आ जाएगा 12, है ना। 10 11 12, और वहां पुट नहीं कर देंगे आप, कितना आसान है पुट करना। P प्लस क्यू, 11 में 10 जोड़ेंगे 21, Q प्लस R इनको इसमें जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 23, R प्लस P 12 में इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 22। आपका आंसर आ गया 21 23 22, 21 23 और 22, है ना। अब आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न निपटा दे रहे हैं इसी के साथ हम लोग। 8 9 प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। एक प्रश्न दे रहा है कि 3:4 कामा 1:2 कामा 2:5 और 1:3 उपरोक्त में से कौन सा अनुपात छोटा है। हु इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कौन सा अनुपात छोटा है सबसे। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। अभी मैं बताऊंगा ना जब भिन्न वाला प्रश्न, तो वहां बताऊंगा बड़ी संख्या छोटी संख्या पहचानना, तो पूरा विधवट मैं वहां समझाऊंगा आपको, है ना। शायद नंबर सिस्टम पढ़ भी चुके हैं हम लोग ना, नंबर सिस्टम में टाइप आया होगा वहां पे, बड़ा बढ़िया से उसको समझा भी चुका हूँ मैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या मतलब बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पहचानना। यहाँ पे मैं काम चलाओ करके बता रहा हूँ कि काम इस पे चल जाए आपका, यह तरीका सब पे अप्लाई होगा, कहीं अप्लाई कर दिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको बोलेंगे 3/4, इसको बोलेंगे 1/2, इसको बोलेंगे 2/5, इसको करना है 1/3। अब कहीं वो शानदार तरीका है क्या, इसके नीचे से ऊपर गुणा करिए, 3 दूना 6, 4 का 1 में वो 4 एकम 4। अब देखिए 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 6 बड़ा है। और आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना होता तो छोटी संख्या को छोड़ देते, बड़ी संख्या लेकर चलते हैं। तुलना हमेशा दो संख्याओं दो भिन्नों के बीच में करना है, दो भिन्नों के बीच तुलना कीजिए, उसमें से एक को निकालिए, फिर अगला को लीजिए एक को, फिर उन दोनों में से एक को निकालिए, फिर अगला को लीजिए उन दोनों फिर एक को निकालिए,
यही क्रम आगे बढ़ाते जाइए आप, ठीक है। अब देखिए 4 का इसमें 2, अब एक काम करिए, बड़ा हट जाएगा ये, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 5 के 1 में गुणा करेंगे 5, अभी 5 क्या है, बड़ा है, हटा देंगे इसको। अब देखिए 5 के 1 में गुणा करेंगे 5, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, अब बताइए 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, इसको हटा देंगे। छोटी भिन्न क्या हो जाएगा आपका, 1/3, छोटी भिन्न बराबर 1/3, आपका आंसर आ गया, है ना। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/3। और बड़ी भिन्न निकालना होता तो बड़ी भिन्न हम लोग लेके चलते, छोटी भिन्न निकालना तरीका आपके सामने है, ठीक है। तो ये भी टाइप हमारा इसमें समाप्त हुआ। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टाइप को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।